तो चलिए बात करते हैं भारतीय संविधान की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये हमारे देश की बुनियाद है। वो खाका जो बताता है कि भारत क्या है और ये देश चलता कैसे है। आज हम इसके शुरुआती और कह सकते हैं सबसे जरूरी हिस्सों को समझने की कोशिश करेंगे। कभी सोचा है इस बारे में कि भारत इतना बड़ा, इतना विविध, इसे एक राष्ट्र के तौर पर कौन सी चीज जोड़कर लगती है? इसका जवाब सिर्फ एक दस्तावेज में है, हमारा संविधान। ये बात बिल्कुल सही है। सोचकर देखिए, संविधान एक तरह से सरकार के लिए एक रूल बुक है और हम नागरिकों के लिए अधिकारों की एक गारंटी। ये सरकार की ताकत और एक आम इंसान की आजादी के बीच एक बहुत जरूरी बैलेंस बनाता है। जब हमारा संविधान लागू हुआ 1950 में, तो पता है इसमें 395 आर्टिकल्स थे और आज 100 से भी ज्यादा बदलावों के बाद ये नंबर बढ़कर 448 हो गया है। अब देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं, बल्कि एक जिंदा दस्तावेज है जो वक्त के साथ देश की जरूरतों के हिसाब से बदला है। तो चलिए अब इसकी गहराई में उतरते हैं। संविधान की शुरुआत ही होती है दो सबसे बुनियादी सवालों से। पहला, भारत आखिर है क्या? और दूसरा, भारतीय कौन है? और इन्हीं का जवाब मिलता है हमें भाग 1 और 2 में। तो ये देखिए, भाग 1 जो आर्टिकल्स 1 से 4 तक है, ये साफ कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि राज्य इससे कभी अलग नहीं हो सकते। हम एक हैं और हमेशा एक रहेंगे। और इसके फौरन बाद आता है भाग 2, आर्टिकल्स 5 से 11, जो ये बताता है कि कौन भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब आते हैं संविधान के उस हिस्से पर जिसे कई लोग इसकी आत्मा कहते हैं, भाग 3। ये वो हिस्सा है जो हम सबको, हर भारतीय नागरिक को कुछ ऐसे बुनियादी हक देता है जिन्हें खुद सरकार भी हमसे नहीं छीन सकती। भाग 3, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 तक हैं, इसे जानते हैं क्या कहते हैं? भारत का मैग्ना कार्टा। और ये तुलना बहुत पावरफुल है। सोचिए, जैसे सदियों पहले इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा ने राजा की मनमानी पर रोक लगाई थी, ठीक वैसे ही हमारे संविधान का ये हिस्सा सरकार की शक्तियों पर एक लगाम लगाता है और हमारी आजादी को पक्का करता है। और हां, इसकी प्रेरणा अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से भी ली गई है। तो कौन कौन से हैं ये मौलिक अधिकार? समता का अधिकार, मतलब कानून की नजर में सब बराबर। स्वतंत्रता का अधिकार, यानी बोलने की, कहीं भी आने जाने की आजादी। शोषण के खिलाफ अधिकार, अपने धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता। और एक बहुत खास, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखिए, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं हैं, ये वो गारंटियां हैं जो एक सम्मानित जिंदगी जीने का मौका देती हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की असली नींव है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। आर्टिकल 19 ये हमें क्या देता है? बोलने की आजादी, अपनी बात रखने की आजादी। हम शांति से जमा हो सकते हैं, एसोसिएशंस बना सकते हैं, देश में कहीं भी घूम सकते हैं। ये वो अधिकार है जिसे हम हर रोज जीते हैं, है ना? लेकिन एक सवाल है, क्या हो अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे? तब क्या? यहीं पर आता है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। और इसीलिए तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान का दिल और आत्मा कहा था, क्योंकि यही वो आर्टिकल है जो बाकी सभी अधिकारों को असलियत बनाता है। तो अधिकारों की बात तो हो गई, अब जरा सिद्धांतों और कर्तव्यों पर भी नजर डालते हैं। क्योंकि देखिए, संविधान सिर्फ ये नहीं बताता कि सरकार को क्या नहीं करना है, बल्कि ये भी बताता है कि उसे क्या करना चाहिए। और हां, नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य हैं। भाग 4, इसमें है राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इन्हें आप सरकार का मॉरल कंपास समझ सकते हैं, एक गाइड बुक जो बताती है कि एक अच्छा देश कैसे बनाया जाए। ये सिद्धांत सरकार को एक ऐसे वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य बनाने की राह दिखाते हैं जहां सबको बराबर न्याय मिले, जहां ग्राम पंचायतें मजबूत हों। तो मौलिक अधिकारों और इन निदेशक सिद्धांतों में एक बहुत बड़ा फर्क है और ये समझना जरूरी है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, ये कानूनी तौर पर लागू होते हैं, मतलब अगर ये ना मिले तो हम कोर्ट जा सकते हैं। पर निदेशक सिद्धांत ये कानूनी तौर पर लागू नहीं होते, ये सरकार के लिए नैतिक जिम्मेदारियां हैं। एक तरह से कहें तो अधिकार वो हैं जो हमें मिल चुके हैं और सिद्धांत वो लक्ष्य हैं जिन्हें पाने के लिए सरकार को लगातार कोशिश करनी है। और फिर कहानी में एक और हिस्सा जुड़ता है, भाग 4A,
जो बात करता है मौलिक कर्तव्यों की। यह हिस्सा बाद में 42वें अमेंडमेंट के जरिए जोड़ा गया और इसका मकसद साफ था, ये याद दिलाना कि हक के साथ साथ देश के प्रति कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि देश को चलाने वाली पूरी मशीनरी वो काम कैसे करती है। अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, जो संविधान के सबसे बड़े हिस्सों में से एक है और यह हमें बताता है केंद्र सरकार यानी हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। इसे समझने का सबसे आसान तरीका यह है, भाग 5 की शुरुआत होती है कार्यपालिका से, द एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रपति और उनकी मंत्रिपरिषद। इसका जिक्र आर्टिकल 52 से शुरू होता है और फिर आती है हमारी संसद, पार्लियामेंट यानी कानून बनाने वाली संस्था, जिसमें है राज्यसभा और लोकसभा, और इनकी बात शुरू होती है आर्टिकल 79 से। यहां एक मजेदार बात है जो बहुत लोग नहीं जानते। हमारी संसद का मतलब सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। आर्टिकल 79 साफ साफ कहता है कि भारत के राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अटूट हिस्सा हैं, और इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी बिल, कोई भी विधेयक उनकी मंजूरी के बिना कानून बन ही नहीं सकता। तो ये था हमारे संविधान के पहले 5 भागों का एक छोटा सा सफर, लेकिन घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आते हैं जो सबसे जरूरी है। सोचिए, समानता के अधिकार से लेकर हमारे वोट से बनी सरकार तक, संविधान के ये बुनियादी सिद्धांत आज भी हर पल हमारी जिंदगियों पर असर डाल रहे हैं। ये सिर्फ इतिहास की एक किताब नहीं है, ये एक जीती जागती हकीकत है। जरा सोचिएगा इस पर।